हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना कॉम्बिनेशन का पूरा कंसेप्ट कवर किया कि भाई कॉम्बिनेशन क्या है, जितने भी उसके पॉसिबल केसेस थे वो सभी हमने कवर किए। आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 7.4 कवर करेंगे और जितने भी कंसेप्ट हमने समझे लास्ट क्लास में वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए चलेंगे। अपना पहला क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा ना कंसेप्ट पॉइंट समझ लेते हैं। हाँ जी सर, कंसेप्ट पॉइंट आप समझा दो, एक छोटा सा बेटा कंसेप्ट पॉइंट। ठीक, कंसेप्ट पॉइंट क्या है बड़े ध्यान से देखना है आपको। मैंने यहाँ पे लिखा NCR1 और NCR2। आपको ही मुझे बताना है कि मैं ऐसा कब लिख सकता हूं कि मेरा NCR1 जो है वो इक्वल आ जाए NCR2 के। ऐसा मैं कब लिख सकता हूं? ऐसी कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा लिख सकता हूं। वो कंडीशन आपको बतानी है, वो कंडीशन आपको बतानी है। जल्दी बताओ, जल्दी सोचो, ऐसा मैं कब लिख सकता हूं। सर हमें तो ये चीज समझ में आ रही है, एन तो यहां पे सेम है। ऐसा हम तब लिख सकते हैं जब आप बोलो कि भाई R1 और R2 भी दोनों बराबर है। अच्छा बेटा, बहुत ज्यादा आप समझदार हो। R1 और R2 भी बराबर हो गए, N भी सेम हो गया, इट मीन्स ये तो इक्वल ही हो गया। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका R1 प्लस R2 ये दोनों ऐड करने के बाद N के बराबर आ गए, तब भी आप इनको इक्वल में रख सकते हो। सर ये वाला समझ में नहीं आया, सर ये वाला समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा अच्छे से समझाओ। ठीक है बेटा, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। 20C5 ले लिया मैं, ठीक, और यहाँ पे 20CR2 ले लो, R2। पहले हम इसको अप्लाई करेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये इक्वल क्यों आ रहा है, ये इक्वल क्यों आ रहा है। पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको कह रहा हूँ बेटा R2 निकालो, क्या आएगा। R1 5 है, N हमारा 20 है, तो मेरा R2 कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है जी, मेरा R2 15 आ गया। इस जो ये हमारा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। अब एक बार इसको हम सोल्व करके देखें, क्या आएगा। 20 फैक्टोरियल, नीचे 20 माइनस 5 कितना, 15 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। फॉर्मूला यही पढ़ा था हमने, याद होगा आपको। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। 20 फैक्टोरियल, 20 माइनस 5, 15 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अच्छा जी, अब इसको लिखो, क्या आएगा आपके पास। 20 फैक्टोरियल, 20 में से 15 गए, 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया 15 फैक्टोरियल। अब बेटा देखो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ जी सर, बिल्कुल दोनों सेम आ रहे हैं। तो बेटा सेम तो आएंगे ही। अगर आप देखो तो इसमें ये r था, भाई यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लगा, इन दोनों का डिफरेंस 15 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल आ गया और यहाँ पे जो आ रहा है ये 15 फैक्टोरियल आ गया। तो दोनों हो क्या रहे हैं, ये दोनों अगर मैं ऐड करूं, ये अगर मेरे n के बराबर आ गए, इट मींस मैं इनको इक्वल टू में रख सकता हूं। दोनों मुझे रिजल्ट क्या देंगे, सेम ही देंगे। ठीक है ना, इसमें डिफरेंस निकाल के मेरा 15 आ गया, ऐसे मेरा डायरेक्टली यहाँ पे नीचे 15 फैक्टोरियल आ गया। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब बेटा अब इस वाले क्वेश्चन में बताओ, इस वाले क्वेश्चन में अब आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है। अब हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। तो हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है NC8 और NC2। यहाँ पे आपको लिखना है we know that, ठीक है ना, if NCR1 is equal to NCR2 है, तो उस केस में देन हमारा जो R1 होगा और R2 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे n के के इक्वल आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं therefore हमारे पास यहाँ पे 8 + 2 इज इक्वल टू किसके होगा, n के इक्वल होगा, और n हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, NC2 निकालना है। ये हमारे पास 10 आ गया। हाँ जी सर, बस बेटा काम खत्म।
अब हमारे पास क्या 10c2, हमें पता है भाई ये क्या आएगा 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया हमारा 2 फैक्टोरियल। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, नीचे भी 8 फैक्टोरियल आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल गया, और यहाँ पे आ गया 45। तो एक छोटा सा ही हमारा कंसेप्ट पॉइंट था और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। इसको जल्दी से नोट करो, फिर बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लैरिकल क्वेश्चन है। डिटरमाइन n इफ ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें करना है n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बिल्कुल बेटा आपका एक क्लैरिकल क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा nc3 12 मल्टीप्लाई nc3। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आ गया। अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि नीचे 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, ठीक है। वो मैं लिख नहीं रहा। अब यहाँ पे नीचे आ गया मेरा 3 फैक्टोरियल। अच्छा जी, वैसे हम इसको लिखते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल होगा और नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल, उससे वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे पास ये बचा। यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया और यहाँ से n उड़ गया और 2 6 12। अच्छा, अब हम इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 2n प्लस 2, ठीक है जी। अब हम इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 6 है। अच्छा, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n और प्लस 2। सोल्व करो इसे, क्या आएगा आपके पास 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6n स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा 18n प्लस 12। अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व। अब एक काम करो, ये इस साइड ले जाओ, ये वाली पूरी इक्वेशन उस साइड अगर हम लेके जाएंगे तो 6n स्क्वायर में से 4n स्क्वायर कितना बचा मेरे पास 2n स्क्वायर, और यहाँ पे इसको ले गए तो कितने बचेगा माइनस 12n, ठीक है जी। इसको ले गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 10, ठीक है, प्लस 10 आ गया। हाँ जी, अब एक काम करो 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो आपके पास बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे? नहीं जी, अभी तक तो कहीं मिस्टेक हमने नहीं की। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे करें बेटा? n स्क्वायर माइनस, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5n माइनस n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लिया। 10th क्लास तक अच्छे से आप सीख के आ रहे हो कि 6n को हमें कैसे ब्रेक करना है। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास पॉजिटिव 5 आना चाहिए। अगर मैं इनको आपस में प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा -6 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल सा 10th क्लास से आप जो करते आ रहे हो। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमने n कॉमन ले लिया, n-5, और यहाँ पे आप एक काम करो, -1 कॉमन लोगे तो n-5 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। n-1 और n-5, तो आपके पास n की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब भैया n हमारा 1 होगा कि n हमारा 5 होगा, ये आप बताओ। अब आप सोचो कि हमारा जो n है वो कभी भी हमारे r से छोटा नहीं हो सकता। हमारा r यहाँ पे क्या है, 3 है, तो हमारा कभी भी n जो है लेस देन r नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो n हुआ वो क्या होगा, 5 होगा। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं n कैन नॉट बी लेस देन r, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 5 है। तो क्वेश्चन में दम था, बिल्कुल भी दम नहीं था, बिल्कुल एक क्लैरिकल क्वेश्चन था ये, ठीक। नोट करो बेटा इसको, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखते हैं बेटा जो उसके सेकंड पार्ट है, बिल्कुल बेटा ये भी बिल्कुल क्लैरिकल है जैसा अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया। तो बेटा थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ये आपका रहेगा होमवर्क, आपको खुद ट्राई करना है। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं है कि आप इसको सोल्व ना कर पाओ, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी कोट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। बेटा लास्ट क्लास में भी मैंने आपको सेम एग्जाम्पल करवाया था, एक बार हम फिर यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है, अब मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड ज्यादा रखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इन सब पे। एक सर्कल है, इस पे मान लो 21 पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स है, ठीक। अब यहाँ पे मान लो 21 पॉइंट्स है, और अगर हम हर एक पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें तो टोटल हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट इससे ऐसे, मतलब हर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अगर हम ज्वाइन कर दें तो टोटल हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सोच सकते हो कितनी सारी लाइंस हो जाएंगी, कितनी सारी लाइंस हो जाएंगी यहाँ पे। तो अभी तो मैंने 21 पॉइंट्स भी नहीं बनाए, मतलब ऐसे कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। इन सभी पॉइंट्स को आपस में से कंबाइन करके जितनी भी लाइन बन सकती है उतनी आपको बनानी है, ठीक। तो कितनी लाइन बना लोगे, 21 पॉइंट्स हो गए तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम कितना इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जैसे इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगना है कि परमुटेशन लगना है, बताया था अच्छे से कि भाई यहाँ पे क्या है, हमें एक लाइन चाहिए, एक लाइन चाहिए, और एक लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। अगर मान लो ये पॉइंट जो है मेरा A है और ये मेरा पॉइंट B है, क्लियर। और जो मेरे पास ये लाइन आई है इसका मैंने नाम दिया L। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या करेगा, कॉम्बिनेशन क्या करेगा, कॉम्बिनेशन हमें ये बताएगा भाई जो A और B है ये एक लाइन है L, क्लियर। बट अगर परमुटेशन यहाँ पे मैं लगा दूं तो वो क्या करेगा, A B को एक लाइन मानेगा, B और A को एक दूसरी लाइन मानेगा, ये कहेगा 2 लाइन हो गई। परमुटेशन इसको क्या बोलेगा, 2 लाइन हो गई, क्योंकि परमुटेशन में इनका ऑर्डर भी मैटर करता है कि मैंने A B लिखा कि B A लिखा। बट कॉम्बिनेशन में हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहां पे हमें बिल्कुल क्लियर है कि इस वाले क्वेश्चन में हमारा कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, परमुटेशन नहीं लगेगा, क्योंकि परमुटेशन हर एक लाइन को वो 2 लाइन कंसीडर करेगा। ए बी को एक लाइन कंसीडर करेगा और बी ए को दूसरी लाइन कंसीडर करेगा, जबकि ये एक ही बात है हमारे लिए, ए बी और बी। हमारे लिए यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता कि हमने कौन से 2 पॉइंट बोले। क्लियर हुआ? हाँ जी सर ये तो लास्ट क्लास में भी आप अच्छे से बता चुके हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो हमारा। बेटा सॉरी, फटाफट हम काम करते हैं। मेरे पास इस केस में n क्या होगा, n मेरे पास क्या होगा, 21 पॉइंट्स है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, n हो गया। और मेरे पास r क्या होगा, r हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम, दैट इज 2 पॉइंट्स टेकन एट ए टाइम, क्योंकि हमें 2 पॉइंट एक बार में लेने एक लाइन को बनाने के लिए। तो r हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, 2 हुआ। अब हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देना है, n
CR, तो NCR क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21 और यहाँ पे 2। NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया हमारे पास r फैक्टोरियल। वेरी वेरी सिंपल। तो स्पीड क्या रखनी है हमें सर, स्पीड हमें थोड़ी यहाँ पे अपनी तेज रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत मेहनत कर चुके हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 19 फैक्टोरियल से 19 गया, फिर 10 गया, तो हमारे पास क्या आ गया 210। ये टोटल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर एक सर्कल पे हमें 21 पॉइंट्स गिवन हैं तो। क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ। नोट करो बेटा, इसे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा अपना फोर्थ क्वेश्चन। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, रीड करो। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपको एक टीम बनानी है, 5 बॉयज में से आपको 3 बॉयज लेने हैं, 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स लेनी है, और आपको एक टीम बनानी है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप अपना माइंड कैसे अप्लाई करोगे कि यहाँ पे परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा, आप कैसे समझोगे? जल्दी बताओ। सर इस वाले क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं जो कि कॉम्बिनेशन की है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। बेटा एग्जाम में कैसे पता चलेगा? अभी तो आपने बता दिया कॉम्बिनेशन लगेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि यहाँ पे बात हो रही है सिलेक्शन की। जब भी बात हो सिलेक्शन की तो उस केस में कॉम्बिनेशन लगता है। हमारे लिए क्या मैटर करेगा? हमारे लिए मैटर करेगा सिलेक्शन, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर हमारे लिए ऑर्डर मैटर करेगा तो उस केस में परमुटेशन लेंगे, अगर हमारे लिए सिलेक्शन मैटर करेगा तो उस केस में हम कॉम्बिनेशन लेंगे। लास्ट क्लास के बेटा मैं कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं आपके। हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा, एक तो छोटा सा कंसेप्ट कि कॉम्बिनेशन लगेगा कि परमुटेशन लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन लगेगा, सिलेक्शन की बात हो रही है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कॉम्बिनेशन विद एडिशन प्रिंसिपल लगेगा कि कॉम्बिनेशन विद मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा? जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या रहा है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। बेटा एंड 3 गर्ल्स, ध्यान दो यहाँ पे क्या रहा है एंड आ रहा है, एंड। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी एंड आ जाए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। हमें टोटल 6 लोगों का ग्रुप बनाना है जिसमें 3 बॉयज होंगे और 3 गर्ल्स होंगी, तो यहाँ पे क्या लगेगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। ठीक, कॉम्बिनेशन विद मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 5 बॉयज हैं। हाँ जी 5 बॉयज हैं। 5 में से मुझे 3 बॉयज चाहिए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ पे एंड आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे 4 गर्ल्स, उनमें से 3 गर्ल्स। तो इसको अब क्या करना है, आपको सोल्व कर लेना है। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया 10, और यहाँ पे हमारे पास टोटल 40 वेज हुए। ठीक है ना, टीम बनाने के। क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो। तो छोटी सी एक रिवीजन इस चीज की कि परमुटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन विद एडिशन प्रिंसिपल लगेगा कि कॉम्बिनेशन विद मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। ये छोटा सा हमने कंसेप्ट लास्ट क्लास का यहाँ पे रिवाइज करा। नोट करो इसे, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट समझे उनके मुकाबले में बेटा क्वेश्चन बिल्कुल मरे हुए क्वेश्चन है।
ठीक है जी, इसको भी रीड करते हैं। क्या है इसका सॉल्यूशन? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। सिंपल सी बात इन्होंने ये बोली कि आपको टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना, और आपके पास गिवन क्या है, 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास क्या है, 6 रेड हैं, 5 वाइट हैं, ठीक है जी, 5 वाइट हो गई और 5 ही मेरे पास क्या है, यहाँ पे ब्लू है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपको टोटल क्या है, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है इनमें से। क्लियर हुआ? हाँ जी। कंडीशन दे दी कि इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो बेटा वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहला आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम में कि यहाँ पे लिखा गया सेलेक्टिंग, मतलब हमारे लिए जो मैटर करेगा वो सिलेक्शन मैटर करेगा। हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन हमारे लिए मैटर करेगा, उसका ऑर्डर हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। पहली बात तो ये, हाँ जी सर कॉम्बिनेशन लगेगा, ये क्लियर हो गया हमें। उसके बाद अब ये कह रहा है टोटल इसको 9 बॉल्स चाहिए, मतलब 3 बॉल 3 बॉल 3 बॉल यहाँ से, ठीक है, 3 बॉल हम रेड से उठा लेंगे, 3 बॉल हम व्हाइट से उठा लेंगे, 3 बॉल हम ब्लू से उठा लेंगे, तो हमें टोटल 9 बॉल्स चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास केस क्या हुआ, और वाला आया कि एंड वाला आया? सर यहाँ तो केस हमारे पास एंड वाला आया। टोटल हमें 9 बॉल्स चाहिए, ठीक है ना। क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। 6 रेड में से हमें 3 बॉल्स लेनी है, 5 व्हाइट में से भी 3 लेनी है और 5 ब्लू में से भी हमें 3 बॉल्स लेनी है। तो ये केस है हमारा एंड वाला, तो कॉम्बिनेशन विथ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। हाँ जी सर, ये तो सर बहुत सिंपल है। तो बेटा वही तो, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6c3 मल्टीप्लाई 5c3 मल्टीप्लाई 5c3। बस बेटा इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। सेम आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा जी, 3 फैक्टोरियल से 3 गया, हाँ जी सर, 6 गया यहाँ से, ये गया और 2 और यहाँ से 2। तो टोटल हमारे पास क्या बचा, 5 के 20 10 और 10, टोटल हमारे पास आ गया यहाँ पे 2000। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था, वेरी 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 सिंपल। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन लगना है कि परमुटेशन लगना है। सिलेक्शन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन लगना है, उसके बाद कॉम्बिनेशन के साथ लगाना क्या है, मल्टीप्लिकेशन की एडिशन। हमें मल्टीप्लिकेशन लगाना है क्योंकि हमें हर कलर की 3-3 बॉल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंड वाला केस आ गया, इसलिए हमारा मल्टीप्लिकेशन लगेगा। जल्दी नोट करो, फिर देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा 6th क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, रीड करो इसे। अगर लास्ट क्लास आपने अच्छे से समझी है तो बेटा इन क्वेश्चंस में कोई भी दम नहीं है। अब ये कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 52 कार्ड्स की फॉर्मेशन समझाई थी कि 52 कार्ड्स में टोटल 4 एस कार्ड्स होते हैं, 4 एस होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्का।
4 होते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो 52 हमारे पास कार्ड्स होते हैं। उसमें से ठीक है ना, हमारे पास 4, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 क्या होते हैं, 4 एस होते हैं और 48 अदर्स आपके पास होते हैं। ठीक है ना, ये बाकी आपके पास कार्ड होंगे। अब आपको ये क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है 5 कार्ड आपको क्या करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि उन 5 कार्ड्स में से एक एस जरूर हो। एक एस होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट आपसे मांगी है। तो अब कह रहा भैया बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे उन कार्ड को सेलेक्ट करने के। 52 पत्ते आपके पास पड़े हुए हैं। 52 पत्तों में से आपको 5 पत्ते उठाने हैं और उन 5 पत्तों में से एक एस होना बहुत जरूरी है। एक एस तो होना ही चाहिए, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो हमें क्या करना है, हम बेसिकली अब समझो, विजुलाइज करो। हम क्या करेंगे, 52 कार्ड्स में से जो एस के 4 पत्ते हैं वो अलग रख देंगे और बाकी 48 पत्ते अलग रख देंगे। ठीक, अब आंखें बंद कर ली हमने। अब 48 में से 4 निकाल लिए, ठीक है, और एक जो 4 पत्ते हमने एस के अलग रखे थे उसमें से हमने एक निकाल लिया। टोटल 5 पत्ते हो गए। हाँ जी सर 5 हो गए। तो 5 हमने देखा तो एक एस का है, बाकी अदर्स है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें सिलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, अगर हम अलग अलग पत्ते उठाएं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन भी क्या है, कोई दम ही नहीं है इसमें। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो हमें एस भी चाहिए और हमें 48 में से 4 भी चाहिए। ठीक है ना, एक एस चाहिए और 48 में से 4 भी चाहिए, तो टोटल 5 चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन विद मल्टीप्लीकेशन लगेगा। यहाँ पे एंड वाला केस आ रहा है। ठीक, तो मुझे क्या करना है, इन 4 में से मुझे एक पत्ता उठाना है। हाँ जी सर बिल्कुल। और इन बेटा 48 में से मुझे बाकी रिमेनिंग 4 पत्ते उठाने हैं। तो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। सो बस आपको अच्छे से समझना है बेटा, क्वेश्चन में तो दम है ही नहीं। बस अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। 4 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। इसको जब बेटा आप सोल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 778320। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट पे हमें टाइम खराब नहीं करना। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी सर क्वेश्चन समझ में आया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, ऊपर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। क्लियर, नोट करो बेटा इसको। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, रीड करो इसको। ये कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो हम समझते हैं। हाँ जी सर पहले आप क्वेश्चन समझो क्या रहा है। ये कह रहा है भाई हमारे पास टोटल 17 प्लेयर्स हैं। टोटल हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं। इन 17 प्लेयर्स में से हमारे पास 5 बॉलर्स हैं। 5 क्या है, ये 5 हमारे पास बॉलर्स हैं। रिमेनिंग कितने बच गए, 12 हमारे पास बैट्समैन हुए। ठीक है जी, बैट्समैन हुए। हमें करना है 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है जिसमें से 4 खिलाड़ी हमारे बॉलर होने चाहिए, बाकी रिमेनिंग हमारे बैट्समैन होने चाहिए बस। अब सबसे पहली बात ये कि इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, परमुटेशन लगेगा। सर यहाँ पे बात हो रही है अगेन सिलेक्शन की, टीम सिलेक्शन की, तो इस केस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। पहली बात तो ये, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन लगेगा, ये हमें समझ में आ गया। अब आपको ये बताना है कि भाई कॉम्बिनेशन के साथ हमें यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल लगाना है कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाना है। सर हमें अपनी टीम में 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर भी चाहिए और हमें बैट्समैन भी चाहिए। इसका मतलब इस वाले केस में मल्टीप्लिकेशन लगेगा क्योंकि हमें बॉलर भी चाहिए और हमें बैट्समैन भी चाहिए। क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर। तो 5 बॉलर्स में से
ठीक है ना। हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है जी। हमने 4 यहाँ पे अपने सिलेक्ट कर लिए। हमें टोटल 11 चाहिए। अच्छा, 7 हमें यहाँ से अब बैट्समैन उठाने पड़ेंगे, 12 में से 7 हमें बैट्समैन उठाने पड़ेंगे। तो 12 में से हमने क्या किया, यहाँ पे 7 अपने बैट्समैन उठा लिए। तो 7 और 4 यहाँ पे 11 हो गए। टोटल हमारे खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो गया। बाकी अब आप इसको सोल्व कर लो बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 फैक्टोरियल। ठीक है जी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3960। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन आप अब कर सकते हो, अपने आप सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक, ये भी क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था। जल्दी इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा 8th क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, पूरी एक्सरसाइज में बेटा दम ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी रीड करो, इसको रीड करो। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। अगेन यहाँ पे सबसे पहली बात हुई कि सिलेक्शन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन लगेगा, परमुटेशन नहीं लगेगा। ठीक, पहली बात तो ये होगी। दूसरी यहाँ पे बात हो रही है 5 ब्लैक बॉल और 6 रेड बॉल में से हमें 2 ब्लैक बॉल चाहिए और 3 रेड बॉल चाहिए, और एंड आ रहा है। सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन विद मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगना है। तो बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पे अब हम टाइम खराब कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर मैं बात करूं तो मुझे 5 ब्लैक बॉल में से 2 सिलेक्ट करनी है एंड मल्टीप्लाई लग जाएगा। 6 रेड बॉल में से मुझे 3 रेड बॉल चाहिए। बस बेटा, अब क्या क्वेश्चन में कुछ दम था? नहीं सर, ये तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल हम अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 5 मल्टीप्लाई 4, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1 से चला जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 बाई 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारा 6 उड़ गया। हमारे क्या बचा, 10 और 5 चौके 20, 10 200, हमारे पास यहाँ पे 200 आ गया। तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था। जल्दी बेटा इसको नोट करो, फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन 9। ठीक, इसको भी रीड करो। ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। कहने का मतलब ये हुआ, आपके पास 9 कोर्सेज है। ठीक, आपको उसमें से 5 कोर्स जो है उठाने हैं, चूज करने हैं। तो चूज से हमें ये पता चल गया कि भाई इस वाले केस में हमारा कॉम्बिनेशन लगेगा। यहाँ हमारा कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अब इसने बोला कि भाई इन 9 कोर्सेज में से 2 कोर्स ऐसे हैं जो कि कंपलसरी है ही है। 2 कोर्स तो कंपलसरी हैं जो आपको लेने हैं। इसका मतलब ये हो कि 2 कोर्स तो हमें लेने हैं, रिमेनिंग 7 कोर्सेज में से हमें 3 कोर्स और उठाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे अगर मैं करूं तो हमारे पास आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे। एग्जाम में आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आनी है, मैंने तो आपको ऐसे शॉर्टकट में फटाफट करा दिया। ठीक, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 9 कोर्सेज हैं जिसमें से 2 तो कंपलसरी हैं। क्लियर। अच्छा, तो वो 2 कोर्सेज जो हैं वो तो हमें 2 लेने हैं, वो 2 कोर्सेज तो हमको लेने ही लेने हैं। अच्छा, और बाकी हमारे पास अब कितने बचे, 9 में से अब 7 कोर्स बचे। अब बाकी 7 में से रिमेनिंग 3 जो आपका मन करे वो उठा लेना।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। टोटल 9 कोर्सेज थे, 2 कोर्सेज तो कंपलसरी है, तो 2 तो हमें उठाने ही उठाने हैं, बाकी 7 में से अब हमें 3 और उठाने। तो बस बेटा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा और सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, आपके पास यहाँ आ जाएगा 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ गया। ये तो आपका 1 हो जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल, ये तो 1 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 1। ठीक है जी, ये चला गया। और यहाँ पे 6 5 7 35। ठीक है जी, 35 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बेटा वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बट जब आप एग्जाम में करोगे तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे देनी है कि आप ये किस तरीके से क्या सिलेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से वहाँ पूरी लैंग्वेज आपको लिख के आनी है। ठीक, तो आज बेटा यहाँ पे हमने बस एक्सरसाइज 7.4 कवर करी। अब हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज। बेटा आज के लिए इतना ही।